नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बरसात के बाद पहाड़ में भारी मुसीबतें आ गई हैं। उफान पर आए हैं सभी बरसाती नाले। बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड भी हो गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे कई जगह से बंद हो गया है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और ऐसे में काफी लंबे समय से बरसात लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गए हैं और ऐसे में नेशनल हाईवे कई जगह से बंद हो गया है। लोगों को जाने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 गोचर से आगे कई स्थानों पर बंद है। गोचर के पास डॉट पुलिया पर देर रात बंद हाईवे अभी वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, जबकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यप्रणाग गोचर के बीच गलनाऊ में पहाड़ी से मलबा आने से अभी भी बाधित चल रहा है। साथ ही चमोली कस्बे के पास क्षेत्रपाल में भी बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी से मलबा आने से अवरुद्ध है। दोनों जगह पर एनडीएचआरएफ की टीम द्वारा राजमार्ग खोलने का कार्य अभी भी जारी है। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण मार्ग खोलने के कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। मार्ग बंद होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि चमोली में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले में 25 संपर्क मार्ग भी बंद चल रहे हैं। चमोली से तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, जहां पर बरसात अब मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से बरसात लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी हो गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां पर पहाड़ से मलबा सड़क पर आ जाता है। सड़क पूरी तरीके से जाम हो गई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ सड़क के वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली से आप तक खबर पहुंचाई जा रही है, जहां पर 25 संपर्क मार्ग अभी भी बंद चल रहे हैं। और इसी बीच चमोली से हमारे संवाददाता के सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जिस तरीके से खबर सामने आई है, ऐसे में बरसात अब लगातार मुसीबत का सबब बनती जा रही है, तो क्या कुछ अभी नई अपडेट आ रही है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, पिछले दिनों से लगातार बारिश जारी है और रात के समय में प्रत्येक दिन लगभग अगर रात का समय करें तो रात के समय में अधिक बारिश हो रही है। फिलहाल इस समय भी हालांकि थमी हुई है बारिश, लेकिन हल्की फुल्की बारिश लगातार ही जारी है। अगर चमोली जनपद की बात करें तो पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी, उसके कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में गौचर के पास कई स्थानों पर जो है मार्ग बंद हो गया था। और गोचर के पास एक डाक पुलिया है। देर रात वहां पर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया था और लेकिन राहत की बात यह है कि वहां उस स्थल को अभी जो है आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। जबकि इसी तरह से कणप्यार गौचर के बीच भी गलनाऊ एक जगह, वहां पर भी पहाड़ी से मलबा आने के कारण बाधित हो गया है। तो कई अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो कई जगहों पे बाधित हो गया था, कुछ जगहों पे खोल भी दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो जो चमोली जनपद के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां जो संपर्क मार्ग है 25 से अधिक संपर्क मार्ग बारिश के चलते मलबा आने से बंद चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की के संपर्क मार्ग जो बंद हो गए, वो एक बड़ी समस्या के तौर पे सामने आ रहा है। बिल्कुल, संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसे में टीम अभी लगातार कार्रवाई कर रही है, तो क्या कुछ अभी अपडेट और निकल के आ रही है? देखिए, कई सारे मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो ये संख्या जो है काफी अधिक हो गई थी, संपर्क मार्गों के बंद होने की संख्या। लेकिन अभी जो 2 दिन से लगातार बारिश जारी हुई है, कल तक का जो आंकड़ा था वो 25 से अधिक संपर्क मार्ग बंद थे। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है रात को, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जो संपर्क मार्ग बंद हुए हैं। क्योंकि लगातार बारिश आ रही है तो उससे भी मार्गों को खोलने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को और लोक निर्माण विभाग को। और जो बारिश के कारण हाईवे जो बंद हुआ है उसको भी कुछ एक जगहों पे खोल दिया गया है। तो सबसे बड़ी समस्या जो खोलने में, मार्गों को खोलने में आ रही है, वो लगातार बारिश के कारण काम करने में भी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अभी मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, कोई बातचीत? देखिए, समय समय पर मौसम विभाग के द्वारा ये बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। पिछले दिनों कल भी जब भी अलर्ट जारी किया गया, उस समय प्रशासन की तरफ से जो खासतौर पे नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, गदेरों के आसपास रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो तहसील प्रशासन के लोग हैं और ग्राम स्तर पर जो प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा
लोगों को सूचना पहुंचाई जा रही है। हालांकि बरसात के कारण लोग स्वयं भी अलर्ट है, लेकिन जो बादल फटने की और भूस्खलन की, अचानक होने वाली भूस्खलन की घटनाएं हैं, उनका भय फिर भी बना रहता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और बरसात में और भी जो नदी नालों के आसपास और नदियों के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक तरह से भय तो लगातार बना ही हुआ है। बिल्कुल, लेकिन जो निचले इलाके हैं चमोली के, उनके लोगों के लिए कोई खास मदद पहुंचाई जा रही है सरकार या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? देखिए, अभी चूंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, अगर हम जिस तरह से मैदानों में होता है, जब बारिश का पानी भरता है तो पूरे इलाके में भर जाता है, पूरे मोहल्लों में, मकानों के अंदर आ जाता है। यहाँ पर उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। पहाड़ी क्षेत्रों में जब अधिक बरसात होती है तो भूस्खलन से अधिक लोग प्रभावित होते हैं और बादल फटने की घटनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। तो जब प्रकृति का इस तरह से अगर जब भूस्खलन होता है तो उससे जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि उत्तरकाशी में पूरा गांव के गांव इस भूस्खलन की जद में आ गए थे। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो मैदानी इलाकों के बजाय यहाँ पर ज्यादा अधिक भयावह होती हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण बहुत बड़ा क्षेत्रफल पहाड़ का टूट करके आ जाता है। तो अभी की बात करें तो फिलहाल चमोली जनपद में इस तरह की कहीं स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है, और हालांकि बारिश लगातार जारी है। लोगों को बारिश को लेकर के लोगों के मन में भय हालांकि अभी व्याप्त है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा किसी तरह की कोई बड़ी, जिस तरह से पूर्व में पिछले सालों में बड़े बड़े लैंडस्लाइड होते थे, उस तरह की स्थिति अभी चमोली जनपद में कम से कम नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया के तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस मामले पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरीके से आप सुन पा रहे थे के हमारे के सेमवाल खबर की जानकारी दे रहे थे, जहां पर अभी भी बरसात मुसीबत का सबब बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बरसात से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। माल देवता मार्ग पर फिर आया मलबा, सड़क मार्ग बाधित हो गई है। माल देवता के पीएनबी रोड पर भी मलबा आने से परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं। सड़क से मलबा हटाने के लिए लगाई गई है जेसीबी मशीन। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बरसात से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से नालों का पानी घर के अंदर जा रहा है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। माल देवता मार्ग पर मलबा आया हुआ है, जिसको हटाने के लिए जेसीबी मशीन वहां पर लगाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश कहर बरपा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आफत बरस रही है। कुदरत का कहर पहाड़ों पर रौद्र रूप दिखा रहा है। तो मैदानों में लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ों में भूस्खलन से कई सड़कें बंद पड़ी हैं और नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। तो वहीं भारी बारिश से देहरादून में भी तबाही मचाना शुरू कर दी है। बारिश से जहां छोटी नदियां और नाले उफान पर बह रहे हैं, मौसम विभाग ने अभी और बारिश की चेतावनी जारी की है, जो लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। विभाग के मुताबिक 30 तारीख तक बारिश की संभावनाएं अभी जारी हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, देहरादून से एक खबर है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बरसात अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी नाले चौक हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर आ गया है, घरों में जा रहा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आने वाली 30 जुलाई तक मौसम विभाग ने बरसात की उम्मीद जता दी, आशंका दे दी है। लेकिन ऐसे में अगर लगातार बरसात होती है तो उत्तराखंड वासियों को काफी परेशानियों का सामना भी और करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, मलबा सड़कों पर आ रहा है, दुर्घटना होने के भी यहां पर प्रतिशत बढ़ जाते हैं। और इसी बीच देहरादून से हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सागर, जिस तरीके से राजधानी में बरसात लगातार अपना कहर बरपा रही है, परेशानी लोगों को हो रही है, तो अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बरसात का लेवल कितना पहुंच पाया है देहरादून की अगर हम खासतौर पर बात करें तो देहरादून में लगातार झमाझम बारिश जो है वो 2 दिन से हो रही है। और 26 और 27 तारीख तक जो था वो देहरादून में अलर्ट भी किया गया था, लेकिन 27 तारीख के बाद भी कहीं ना कहीं कोई राहत की खबर जो है वो सामने नहीं आई है। कल देर रात से झमाझम बारिश देहरादून में हो रही है, जिस वजह से जो है नदियों का जलस्तर पूरी तरीके से जो है वो बढ़ गया है। लगातार जो है वो नदियों का जो है वो जलस्तर बढ़ा है और लगातार जो है वो जलभराव की खबरें जो है वो देहरादून से सामने आने लगी हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो 30 जुलाई तक भारी से भारी बारिश की मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई है। अगर मैं इस वक्त करंट देहरादून का नजारा अगर आपको दिखा दूं तो लगातार जो है वो झमाझम बारिश जारी है। लगातार अगर आप
देखेंगे तो लगातार जो है वो आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। और लगातार हो रही बारिश से जो है वो सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं सुनसान भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमूमन हाल ही में जो है वो ट्रैफिक नजर आ रहा था वो आज कहीं ना कहीं नहीं है। और देर रात से झमाझम बारिश राजधानी में जारी है, लोगों को भारी मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में जो है वो देहरादून पूरी तरह प्रभावित है। और मौसम विभाग की माने तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रेंज में जो है वो भारी से भारी बारिश की संभावनाएं 30 जुलाई तक मौसम विभाग ने जारी की है। ऐसे में खतरा जो है वो लगातार बरकरार है। वही राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो है वो बाधित है। बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करें तो वहां पर भी जो है वो लगातार मलबा आ रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को वहां पर तैनात किया गया है, मलबा खोला जा रहा है, लेकिन लगातार जो है वो पहाड़ी जिलों से अब जो है वो मलबे की खबरें सामने आ रही है। सड़कें पूरी तरह बाधित है, आम जनजीवन पूरी तरह बाधित है। देहरादून के छोटे इलाकों की हम बात करें, मसूरी की अगर हम बात करें तो मसूरी में कैंपटी फॉल को जो है वो बंद किया गया है, लोगों को वहां जाने से रोका गया है, नदियों के किनारे लोगों को जाने से रोका गया है। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोगों से सतर्कता बरतने की अपील जो है वो प्रशासन द्वारा की गई है। खुद जो है वो देर रात से प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है, लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि नदियों के किनारे ना जाएं। देहरादून में अगर हम बात करें तो देहरादून में तमाम नदियां हैं, रिश्तना, बिंदाल और तमाम ऐसी नदियां हैं जिसके किनारे जो है वो लोग जो है वो बसे हुए हैं। तो बसावट होने की वजह से जो है वो खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में संभावनाएं किसी बड़ी घटना की भी हो सकती है। उसको लेकर जो है वो अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया था और प्रशासन जो है वो लगातार जो है वो नजर रख रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ पूरी तरीके से तैनात है, आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा है ताकि कोई भी घटना होने से पहले जो है वो उस घटना का जो है वो लगातार जो है उस घटना का पता चल सके और उस घटना पर काबू पाया जा सके। फिलहाल देहरादून में लगातार बारिश जारी है, लगभग 10 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और बारिश होने की वजह से जो है वो तमाम सड़कों पर जो है वो जल भराव की समस्याएं सामने आई है। वही देहरादून की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो जल भराव से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बिल्कुल सागर, लेकिन ऐसे में जो साफ तौर पर परेशानियां लगातार लोगों की बढ़ती जा रही हैं, तस्वीरों में भी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके का मौसम अभी बना हुआ है, तो ऐसे में मौसम विभाग 30 तारीख की अभी भी संभावना जता रहा है कि लगातार बरसात होगी। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनकी क्या मदद वहां तक पहुंचा पा रहे हैं? काफी अहम सवाल है, लगातार उनको अलर्ट पर रखा है, लगातार उनको जो है अवेयर किया जा रहा है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने पर जो है वो वहां से मकान को खाली किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब नदी के किनारे अगर मकान जो बसावट की गई है, जो झुग्गी झोपड़ियां जो बस्तियां हैं, उनको अगर खाली किया जाता है तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनानी होती है। लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन द्वारा इस बाबत नहीं बनाई गई है, तो लोग जो है वो वहीं पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन नदियों का जलस्तर जो है वो देहरादून में लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर जो है वो लगातार लोगों को अवेयर जरूर किया जा रहा है। कल देर रात से जो है वो लगातार तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा है। डोबालवाला की बात करें तो वहां पर 2 वार्डों को जोड़ने वाला पुल जो था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं तमाम इलाकों में जो है वो नुकसान की खबरें अब सामने आ रही है। मतलब ठीक है सागर, बहुत बहुत शुक्रिया सागर तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बरसात लगातार अपना कहर बरपा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में भी मौसम कहर बनकर टूट रहा है। भारी बरसात के बाद बीन नदी उफान पर आ गई है, जिसके चलते कई वाहन नदी में ही फंस गए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश के वैकल्पिक मार्ग जो चिल्ला होकर जाता है उसमें कई गाड़ियां फंस गई हैं, क्योंकि बीन नदी में आए पानी ने रास्ता बंद कर दिया है। वहीं लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, तस्वीरों में आप देखिए कितनी भयावह तस्वीरें ये सामने आई हैं, जहां पर बरसात का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जहां पर एक वाहन बीच नदी में फंस गया है। वाहन पार करने की कोशिश कर रहा था पुल को, जब जलस्तर बढ़ गया तो वाहन ऐसे में बीच नदी में फंस गया, जिसमें जान का भी जोखिम लोग उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे में 30 जुलाई तक मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जता दिया है और इसी तरीके से अगर बरसात ज्यादा होती है तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बारिश से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीन नदी है जो हरिद्वार ऋषिकेश का वैकल्पिक मार्ग है जो चीला होते हुए जाता है। स्थिति देखिए कितनी भारी बारिश हो रही है पहाड़ों में, उससे ये बीन नदी अपने उफान पर आ चुकी है और यहाँ पर कई तरह की गाड़ियाँ भी फंस चुकी हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह से देखिए पानी कितनी बड़ी तादाद में, कितने ज़्यादा वेग से यहाँ पर आ रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर फंसी गाड़ियाँ वन विभाग या प्रशासन जल्द से जल्द निकाल पाता है या नहीं। लोग जैसे यहाँ पर कई गुजर लोग खड़े हुए हैं, इनके यहाँ पर डेरे हैं और ये अपने डेरे में जाने का वेट कर रहे हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है ये यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। राहुल मिश्रा, TV 100 ऋषिकेश।
और इसी बीच ज्यादा खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संग राहुल एक बार फिर साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से उफान पर अब बीन नदी आ गई है, ऐसे में तस्वीरों में साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि वाहन बीच नदी में फंस जाते हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। तो क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है? ऐसे लगातार 10 से 11 घंटे से बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश हो रही है। हालांकि इस वक्त बारिश थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन लगातार अभी भी बारिश हो रही है। बीन नदी की बात करी जाए, जो चीला होते हुए हरिद्वार जाता है, वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सुबह से कई वाहन फंसे, उनको निकाल लिया गया, लेकिन एक वाहन यहाँ पर ऐसा फंसा जिसको अब तक नहीं निकाला गया है। अभी हम हैं बिल्कुल बैराज पर इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंगा नदी पूरे उफान पर है और बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। ये जो गेट हैं तभी खोले जाते हैं जब ज्यादा पानी आ जाता है पहाड़ों में बारिश होने के कारण। तो देखिए कितना ज्यादा इस वक्त है और ये मौसम विभाग ने चेताया है कि अभी 30 तारीख तक लगातार बारिश हो सकती है, भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो इसको राहत की नहीं आफत की बारिश कहा जाएगा। जी बिल्कुल, आफत की बारिश तो यहाँ पर हो ही रही है, लेकिन ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? किस तरीके से इस स्थिति से निपटने की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अभी बारिश का शुरुआती दौर है। अभी इसी में ही सरकार की प्रशासन की पोल खुल गई है। जैसे बीन नदी में वाहन फंस गए हैं और वहां पर वन विभाग की टीम को जाना पड़ा निकालने के लिए। उनके पास अपना ट्रैक्टर भी नहीं था तो गांव से ट्रैक्टर मंगाने पड़े। तो शुरुआत में ही ये दिक्कत है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी है, बीन नदी ऋषिकेश के पास भी है और ऐसे छोटे बड़े कई नाले खाले हैं जो अपने उफान पर हैं। तो अब प्रशासन इस तरह से वहां पर लोगों को जाने से रोकता है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि प्रशासन ने लोगों को रोक दिया हो। हाँ, बीन नदी की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनको रोक दिया गया है, बाकी जगह पर अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो अभी से ही शुरुआत में ही स्थिति ये है। तो आने वाला समय जैसे 30 तारीख तक भारी से भारी बारिश बताई गई है, तो इसमें क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में बीन नदी जब अपने उफान पर चल रही है तो उस क्षेत्र के जो निचले इलाके हैं वहां के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ऐसे में क्या कुछ उनकी मदद हो पा रही है? किस तरीके से वहां पर अलर्ट देखा गया है? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा, जो बीन नदी है, बीन नदी से आगे एक कौड़िया गांव पड़ता है, जो उससे रास्ता जाता है कई सारे किमसार के लिए। ये यमकेश्वर विधानसभा है। तो उससे आगे फिर मेन रोड पे चीला आता है, चीला से आगे घाटीराम रपटा आता है। तो ये जो इलाका है हरिद्वार से और ऋषिकेश से दोनों से कट जाता है। तो यहाँ पर काफी साल पहले सरकार ने घोषणा करी थी कि बीन नदी पे पुल बनेगा। वो पुल अभी तक नहीं बना है, बस कागजों में ही कार्रवाई चल रही है, घोषणाएं हो रही हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, लेकिन पुल अब तक नहीं बना है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो उनके लिए खाने पीने की सामग्री या अन्य चीजें, या कोई बीमार हो जाए तो वो ऐसे में कैसे जाएंगे? एम्स पास में है, लेकिन एक तरफ बीन नदी है, दूसरी तरफ घाटीराम रपटा है जो चीला से आगे है। तो फिर पूरी तरह से कट जाते हैं ये लोग। तो कोई इसके लिए कोई एक ऐसा साधन सरकार को करना पड़ेगा कि यहाँ पर 12 महीने लोग आ जा सके, क्योंकि कई सारे गांव हैं, सतपुली तक जाता है वो रास्ता किमसार वाला। पूरी यमकेश्वर विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो सरकार को कुछ ऐसा स्थायी निर्णय लेना पड़ेगा, स्थायी कोई उनके लिए कार्य करना पड़ेगा जिससे लोग बरसात के टाइम पर न कटें। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल, ऐसे में जनप्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं? किस तरीके की उनकी हलचल देखने को मिल पा रही है वहां पर? देखिए, जिस तरह से मौके पर हम गए, वहां पर वन विभाग, हमारे जाने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची। उन्होंने जब देखा तो लोगों को रोका, तब भी लोग रिस्क लेकर नदी पार कर रहे थे। जैसा तस्वीरों में दिख रहा है कि गाड़ियां फंस चुकी थी। तो यहाँ पर वन विभाग को चाहिए पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को मना कर दिया जाए, और दूसरी तरफ हरिद्वार से सामंजस्य बैठाया जाए हरिद्वार प्रशासन से कि वहां से भी लोगों को ना आने दिया जाए, जिससे कि लोगों की जान माल की हानि ना हो सके। और अब लोगों को रोका गया है इस जगह पर जहाँ थोड़ा आगे यहाँ पर है बैरिकेडिंग वन विभाग की। तो अब लोगों को रोका गया है। अब पानी कम होने की वेट किया जा रहा है। जैसे हमने दिखाया अभी तस्वीरों में, कई गुजर हैं, उनके डेरे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं, उनके मवेशी नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल इनको रोका गया है। लेकिन जैसे बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि बहुत
ज्यादा भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन राहुल ऐसे में जो बाहर से सैलानी घूमने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ प्रबंध देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा है? देखिए, सावन का महीना भी चल रहा है और बाहर सैटरडे संडे को ज्यादा भीड़ होती है दिल्ली एनसीआर वालों की। तो इस वक्त सैलानी ना के बराबर ही है ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी पुलिस अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को समझा रही है ऐसी जगहों पे ना जाएं, घाटों पे ना जाएं, गंगा किनारे पे ना जाएं जहां पर पानी भरने का अंदेशा है। जी चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बरसात लगातार कहर बरपा रही है, ऐसे में चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में बारिश कहर बनकर टूट रही है। भारी बरसात के बाद नदी नालों में पानी काफी बढ़ गया है, जो लोगों की चिंता को और बढ़ा रहा है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा दीवार गिर गई है, जिसकी चपेट में 2 आवासीय भवन भी आ गए हैं। लोगों ने खिड़की से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यही नदी से यहाँ का पानी निकल रहा है और ऐसे में उफान पर नदी नाले चल रहे हैं। बहाव आप अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बहाव कितना तेज है। ऐसे में 30 जुलाई तक बारिश होने की संभावना, तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। भारी बरसात के बाद सभी नदी नाले उफान पर है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा दीवार भी गिर गई है। तो जिस तरीके से आप अंदाज लगा सकते हैं कि सुरक्षा दीवार भी गिर गई है, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। तो उत्तराखंड में इस समय बरसात अपना कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से उत्तराखंड वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सड़कें टूट जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से राजमार्ग भी बंद कर दिए जाते हैं और घंटों घंटों लोगों को सड़कों पर ही इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में अभी पुलिस की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्य कर रही है। सड़कों को खोलने का प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भारी बरसात के बाद उफान पर आ गए हैं नदी नाले, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। उत्तरकाशी से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर ऑल वेदर की दीवार भी गिर गई है। दीवार गिरने से 2 मकान चपेट में आ गए हैं और मकान की जैसी चपेट में आए, ऐसे में लोगों ने वहां से कूदकर अपनी जान बचाई है। भारी बरसात के बाद उफान पर नदी नाले चल रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, पहाड़ से लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से सड़कें और राजमार्ग बंद हो जाते हैं। घंटों घंटों लोगों को वहां पर इंतजार भी करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से बरसात लगातार चलती रहती है, आती रहती है, तो ऐसे में लोग किस तरीके से जनजीवन अपना फिर से पटरी पर ला पाएंगे, क्योंकि बरसात के कारण काफी लोगों को हानि भी हुई है, नुकसान भी पहुंच रहा है और ऐसे में जान माल का नुकसान तो यहां पर सामने आ ही रहा है। लेकिन गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा दीवार गिरने से यह बात सबसे बड़ी हो जाती है कि ऐसे में लगातार बरसात अगर होती रहेगी तो उत्तराखंड वासियों को और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद मैदान में भी लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बरसात के बाद नदियां और तालाबों में पानी बढ़ गया है, वहीं किसानों की फसलें भी पानी में डूब गई हैं। भारी बारिश के चलते मंगलौर कस्बे में जगह जगह जलभराव हो गया है। वहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, साथ ही साथ लोगों के घरों में बरसात का पानी भी घुस गया है। वहीं बरसात ने एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। तस्वीरों में आप देखिए, पहाड़ पे तो बरसात हो ही रही है और ऐसे में अब मैदानी इलाके के जो लोग हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बरसात हो रही है, किसानों की फसलें भी पानी में डूब गई हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां पर इतना पानी भर चुका है, ऐसे में अगर खेत में ये पानी भरता है तो किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फसल बर्बाद हो जाएगी, जिसकी वजह से किसान काफी हताश और परेशान हो गए हैं। लेकिन मौसम विभाग लगातार ये चीज कह रहा है कि अभी और बरसात होने की संभावना है। ऐसे में उत्तराखंड वासियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। पहाड़ों में तो ये मुसीबत बनी चुकी है बरसात, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी बरसात का पानी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से काफी परेशानी बढ़ गई है। जलभराव हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, गंदा नाले का पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां पर जलभराव की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग जीवन काटने को मजबूर है वहां पे। लेकिन ऐसे में अभी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। लोगों की गाड़ी, मकान सब पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से पैसे का और सामान का भी काफी नुकसान मंगलौर के लोगों को खास तौर पर पहुंच रहा है। उत्तराखंड के मंगलौर से ये तस्वीरें सामने आई है, ये खबर सामने आई है, जहां पर बरसात की वजह से काफी लोग परेशान है। पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में बरसात का पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह जलभराव की स्थिति भी हो गई है, लेकिन ऐसे में एनडीआरएफ की टीम, साथ साथ पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मुस्तैद है और पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस बरसात से बचाया जा सके, जलभराव की स्थिति से
निपटा जा सके। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहां पर अभी भी मौसम विभाग साफ तौर पर यह चीज कह रहा है कि 30 जुलाई यानी कि 2 दिन और अभी भीषण बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों की जो परेशानी है वो अभी और बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके से बरसात होती रही और जिस तरीके से जल भराव हो रहा है तो कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि अभी राष्ट्रीय राजमार्ग की दीवार भी गिर गई थी और ऐसे में अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ये जरूर समय बताएगा। लेकिन ऐसे में पुलिस टीम पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है और जहां भी जल भराव हो रहा है वहां की स्थिति से निपटने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। मंगलौर से आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर बरसात में सामने आई है, नगर निगम की पोल खुल गई है, क्योंकि जिस तरीके के नगर निगम हो या फिर कोई भी संस्था हो वो दावे करती है बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव भी हो गया है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। कई हादसे भी हो गए हैं, ऐसे में सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हो जाते हैं और अगर उन गड्ढों में पानी भर जाए और किसी भी वाहन चालक को वो गड्ढा ना दिखे तो कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी अधिकारी के कानों पर जू नहीं रेंगती है और बरसात का इंतजार किया जाता है कि कब जल भराव होगा और कब किस तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात हैं। जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड में इस समय भारी बरसात हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों से नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। डीएम ने जिला आपात परिचालन केंद्र में बैठक लेते हुए बारिश के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग और आंतरिक सड़क मार्गों को तेजी के साथ खोलने के निर्देश एनएचबीआरओ और लोक निर्माण विभाग को दे दिए हैं। वहीं पेयजल लाइनों, विद्युत आपूर्ति को युद्ध स्तर पर बहाल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। जिलाधिकारी ने फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश तथा मोबाइल नंबर ऑन रखने को कहा है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं उत्तरकाशी में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात वहां पर लगातार हो रही है तो ऐसे में यहाँ पर डीएम मौके पर पहुंचे हैं और सभी अधिकारियों से वार्ता की है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहां पर सभी अधिकारियों को फोन ऑन रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोई भी स्थिति अगर खराब होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जेसीबी की मदद से रास्ते खोले जा रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है उत्तराखंड में भारी बरसात की वजह से, जिसकी वजह से रास्ते भी बंद हो जाते हैं। उत्तरकाशी से एक खबर सामने आई है जहां पर उत्तरकाशी में बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। डीएम ने जिला आपात परिचालन केंद्र में बैठक लेते हुए बारिश के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग और आंतरिक सड़क मार्गों को तेजी के साथ खोलने के निर्देश एनएचबीआरओ को और लोक निर्माण विभाग को दे दिए हैं। 27 जुलाई और आज 28 जुलाई को सुबह से काफ़ी बारिश होने के कारण हमारे कुछ रोड्स बंद हो रखी हैं, विलेज रोड्स भी और मेन हाईवेज भी, जिसके लिए सभी जगह जेसीबी वर्क कर रही हैं, रास्ते खोल रहे हैं। कुछ हमारी पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं और पावर का भी सप्लाई धौतरी क्षेत्र में और बड़कोट पुरला क्षेत्र में अफेक्टेड है, उसके लिए भी हमारी टीम्स लगातार कार्य कर रही हैं। यहाँ पर शहर के आसपास नेताला रोड पर भी 2 जगह कलवर्ट के चौक होने की वजह से पानी सड़क पे आ गया था, जिसको आज हम यहाँ पे खुलवा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे। नमस्कार।